हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। स्टूडेंट, पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फिगर। किसी भी फिगर की या किसी भी प्लेस की जो बाउंड्री है, जो उसकी लेंथ है चारों ओर की, उसके सम को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? पेरीमीटर। सो एरिया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ टू लेंथ होती हैं स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये रेक्टेंगल की शेप है, ओके। ये भी लेंथ है स्टूडेंट, लेंथ है देखिए, एंड दिस इज ब्रेथ एंड आल्सो दिस इज ब्रेथ। तो यहाँ पर टू लेंथ एंड टू ब्रेथ्स हैं। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट? 2l+b। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ के सम को हम किससे करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2l+b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। किसी सर्कुलर शेप में स्टूडेंट इसी पेरीमीटर को हम किस नेम से जानते हैं? हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सो एंड एरिया मीन्स कोई भी चीज़ या कोई भी प्लेस है, वो कितने एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको हम कहते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ द दिस फिगर इज ए रेक्टेंगल शेप। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू l × b, लेंथ × ब्रेथ। ओके, सो 11.1 एक्सरसाइज को स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसी में हम पेरीमीटर एंड एरिया, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस एक्सरसाइज एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द लेंथ एंड द ब्रेथ of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. स्टूडेंट, यहाँ पर एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ है यहाँ पर, और हमें एरिया फाइंड करना है, और इस लैंड की जो कॉस्ट है उसको भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा स्टूडेंट? हम इस लैंड के एरिया को फाइंड करेंगे। ओके, सो लैंड ऑफ piece of land is rectangle shape, length is 500 meter and breadth 300 meter. Okay, so length equal to 500 meter, breadth equal to 300 meter. So first we find the area of this land. Area of rectangular piece of land equal to length × breadth, l × b. ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? पीस ऑफ लैंड इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ 500 × 300 इक्वल टू 5 3 × 15 and 2 and 2 4 zeros. So
1,50,000 centimeter meter square. This is the area of this rectangular piece of land is 1,50,000 meter square. And next part is find the cost of the land. If the rate of the land is 1 meter square is cost rupees 10,000. अब हम क्या फाइंड करें स्टूडेंट? कॉस्ट ऑफ द लैंड. सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है ये. अब इसको हम इरेज करते हैं. ओके, ये आपको एरिया मिल गया है इस लैंड का. कॉस्ट ऑफ द लैंड, कॉस्ट सेकेंड पार्ट, कॉस्ट of the land equal to 1,50,000 multiply rate is 10,000 rupees per meter square. So rupees 154 plus 4 8 zeros 1,50 lakh rupees. This is the cost of the rectangular piece of land. This piece of land cost is rupees 1,50 crore. Once tens 100, 1000 10,000, lakh 10 lakh, crore 10 crore, 1 arab. तो 1,50 crore rupees. Cost is 1,50 crores. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ समझ में आ गया आपको. सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड एंड आफ्टर दिस वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. ओके, सो वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Question number second student, find the area of the square park. Find the area of the square park whose perimeter is 320 meter. In this question student, given perimeter of the square park 320 meter and find the area of the park. So area of the park, square park, square means student, square means all sides are equal. इस पार्क की जो साइड्स हैं लेंथ एंड ब्रेथ इज ऑल इज सेम, सभी सेम हैं, इक्वल हैं यहाँ पर. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 4 multiply साइड. ओके, अंडरस्टैंड? सबसे पहले एरिया और पार्क फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट? साइड की ज़रूरत होगी. साइड पहले हमें फाइंड करनी होगी. यहाँ पर क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज़ 320 मीटर. सो यहाँ पर जो एरिया आपको पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट, आप इसी से पहले साइड को फाइंड करेंगे. सो स्क्वायर पार्क देखिए ये शेप होती है स्टूडेंट, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ सभी सेम होती हैं. ओके, ये बुक स्टूडेंट, दिस बुक इज द शेप ऑफ, एग्जाम्पल इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ इज डिफरेंट. ओके, एंड दिस इज द, क्या है बेटे ये, हम क्लास में इसको यूज़ करते हैं, बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, इरेज करते हैं जब यहाँ से, तो इसका यूज़ किया जाता है. तो ये क्या है, डस्टर है. और इसकी शेप देखिए, लेंथ ब्रेथ सभी आपको यहाँ पर सेम, बिल्कुल सेम इक्वल शो हो रही हैं यहाँ पर. इस शेप को हम कहते हैं
square. So perimeter of square equal to 320 meter. Perimeter is 4 multiply side equal to 320 and side is 320 okay, divided by 4, 4 8 ja 32, 80 meter. So first we get the side of the square park is 80 meter, and after this we find the area of the square park. So area of square park equal to side multiply side. So 80 multiply 80, 6400 meter square. क्लियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? देखिए साइड इंटू साइड, सो 80 मल्टीप्लाई 80, 6400 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये मीटर स्क्वायर ये यूज़ हम क्यों करते हैं स्टूडेंट बताइए? ये यूनिट है स्टूडेंट, और बहुत ही ये ज़रूरी होती है। आप यूनिट से ही तो बात करते हैं जब कहीं भी आप करते हैं। आप मार्केट में शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप क्या कहते हैं वहाँ पर? आप कहते हैं वहाँ पर कि आप हमें 2 पेन्स 5 पेन्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप लेते हैं, और लेने के बाद जब उसको आप पे करते हैं, उसकी कॉस्ट को आप जब पे करते हैं स्टूडेंट, तो आप वहाँ पर रुपीज़ में अमाउंट जो होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है? रुपीज़। 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, यही कहते हैं ना हम, 20 रुपीज़। तो ये जो रुपीज़ है ये क्या है? यूनिट है। सो यहाँ भी एरिया जो है इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि लेंथ जो है दोनों ही साइडें मीटर में हैं। सो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, क्या हुआ यहाँ पर? एक्सपोनेंट में क्या होता है? जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। सो मीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 6400 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इसका हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट जरूर आपको यूज़ करनी है। ओके, सो आई होप दैट स्टूडेंट पेरीमीटर एंड स्क्वायर चैप्टर को आज हमने डिस्कस किया, स्टार्ट किया है इसको, और हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कंप्लीटली आपको समझ में आ रहे होंगे, अंडरस्टैंड यू, आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।